अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करते हैं आपका किचन विद अम्मी में। जी तो आज हमने बनाया है बहुत ही मज़ेदार एक्स्ट्रा क्रिस्पी चिकन बर्गर, जो कि आप यकीन करें इंतहाई मज़े का बना है। आप ये देखिए कितने ज़बरदस्त इसके अंदर की सॉस हमने ड्रिज़ल की है, जिसके अंदर हम ये तमाम चीज़ें इसमें शामिल की है। आप रेसिपी को हमारी एंड तक फॉलो करें, जिसमें आपको पता चलेगा कि कैसे है आप बहुत ज़बरदस्त एक्स्ट्रा क्रिस्पी आप यकीन कीजिए कि बर्गर बना सकते हैं। इसके एक एक बाइट के अंदर क्रंच आ रहा है। आप इसको रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना ज़बरदस्त है। आपको आज तक कि किसी ने रेसिपी शेयर नहीं की होगी जो कि हम आपके लिए लेकर आए, रेस्टोरेंट का सीक्रेट। तो आप हमारी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए लिया है हमने आधा किलो थाई का गोश्त चिकन का, जिसको हमने पीस लिया है चॉपर के अंदर। आपको मैं एक सीक्रेट बताती हूँ बहुत ज़्यादा, कि अगर आप थाई का गोश्त उसका कीमा बनाएंगे तो वो बहुत ही अच्छा बनेगा, ठीक है, और जायकेदार। आप देखिएगा कि बिल्कुल एक गेम चेंजर हो जाएगा, कि आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल आप रेस्टोरेंट का खा रहे हैं। जी तो अब इसमें हम मसाले शामिल करते हैं। हस्बे जायका नमक, 1 टेबल स्पून काली मिर्ची कुटी हुई, 1 टेबल स्पून धनिया कुटा हुआ, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन, आधा टेबल स्पून गरम मसाला पिसा हुआ, 1 टेबल स्पून लाल मिर्चें, आधा चाय का चम्मच हल्दी और 1 टेबल स्पून कुटी हुई सफेद मिर्च। ये तमाम मसाले अब इसके अंदर हम मिक्स कर देंगे। जी ये हाथ की मदद से हम मसालों को मिक्स करेंगे, इससे बहुत अच्छे मसाले मिक्स होंगे, क्योंकि हमने थाई का गोश्त इस्तेमाल किया है। ये बहुत ही जूसी बनेंगे आपके। जी ये हमारा मसाला अच्छे से मिक्स हो चुका है। मसाले को बहुत अच्छे से हाथों की मदद से मिक्स कीजिएगा। अब इसको हम 1 घंटे के लिए रेस्ट करवाएंगे, ताकि इसके अंदर मसाले अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएं। अब जब तक हम तैयार करते हैं हमारी सॉस, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त जायका देगी। सॉस बनाने के लिए लिया है हमने 3 टेबल स्पून चिली गार्लिक सॉस। ये मिचल्स की सबसे ज़्यादा अच्छी होती है। अगर आप कोशिश करें कि मिचल्स की आपको मिल जाए तो आप बाकी किसी भी कंपनी की यूज़ कर सकते हैं, पर मिचल्स की बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। 1 टेबल स्पून लिया है हमने इसके अंदर मस्टर्ड पेस्ट, और 3 टेबल स्पून ही इसमें लिया है हमने मायोनीज। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही मजे की हमारी बर्गर सॉस रेडी हो चुकी है। हमारी सॉस रेडी हो चुकी है। अब हम बर्गर की पैटी को फ्राई करने की तैयारी करते हैं। ये हमने लिए हैं 2 अंडे, जिसको हमने बीट कर लिया। इसको अब इसमें हम शामिल करेंगे थोड़ा सा नमक, बहुत ज़्यादा तेज नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। ये हमने 2 अंडों को बीट कर लिया है, इसको रख लेंगे। और मैं एक आपको बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ बताने वाली हूँ नेक्स्ट स्टेप के अंदर। आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कर। जी ये देखें, ये है हमारा इंग्रेडिएंट जो क्रिस्पी बर्गर में हमारे बहुत मेन रोल अदा करेगा। ये हमने लिया है फ्लैटन राइस। इंग्लिश में से बोलते हैं फ्लैटन राइस, और इंडिया में इसको बोला जाता है पोहा पाक। पर अगर आप उसको बोलेंगे ना, ये जो हमारी चेवड़ा होता है उसके अंदर भी फ्राई करके डालते हैं। ये हमने लिए। इसको अब हम क्या करेंगे, हाथ की मदद से ऐसे मज़ीद इसको क्रश कर लेंगे। इसके अंदर हम शामिल कर लेंगे 1/2 टी स्पून लाल मिर्च, 1/2 टी स्पून काली मिर्च और 1/2 टी स्पून नमक, ताकि ऐसा बिल्कुल ऐसे फ्लेवरलेस ना हो। ये आप चाहें इसके अंदर चिकन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। जी अब हम बनाएंगे इसकी पैटी। आपने सबसे पहले अपने हाथों को गीला कर लेना है। फिर आपने इसमें से 1 मुट्ठी, हमने इस तरीके से आपकी मुट्ठी में आ जाए इतना हमने लिया है। इसको पहले हम ऐसे गोल एक राउंड बनाएंगे, बॉल सी बनाएंगे। देखिए, अगर आप हाथ गीले कर लेंगे तो ये आपके हाथों पर चिपकेगा नहीं। फिर अब इस तरीके से ऐसे सेंटर में हल्के हल्के से इसको हम प्रेस करेंगे तो बहुत ही प्यारी एक शेप बन के आ जाएगी। ऐसे हाथ से हल्के हल्के आप प्रेस करते जाएं, ये देखिए, और यूं इसको सेट करते जाएं। ये हमारा पैटी तैयार है। इस तरीके से अब हम सारे तैयार कर लेंगे। जी ये देखिए, हमारे बर्गर पैटी बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। जी सबसे पहले हम इसे डिप करेंगे अंडे के अंदर।
इस तरीके से बहुत आराम से, ताकि टूटे नहीं। ठीक है, एहतियात से। फिर इसके बाद इसको हम रोल कर लेंगे फ्लैटन राइस के अंदर, अच्छे से इस पर चिपक जाए ये सब। देखिए, इसको हम रख लेंगे यहाँ पर। अब इस तरीके से हम सारे रेडी कर लेंगे। ये देखिए हमारे रेडी हो चुके हैं। अब इनको हम बिल्कुल नॉर्मल दरमियानी आंच के ऊपर शैलो फ्राई करेंगे। आपने बहुत ज़्यादा इसको तेज़ आंच पे फ्राई किया तो ऐसा क्या होगा, ये जो ऊपर की हमारी जो कोटिंग है ये बिल्कुल एकदम से डार्क हो जाएगी और अंदर से सब कुछ कच्चा रहेगा। तो आपने इसको दरमियानी आंच के ऊपर शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना। फौरन से टर्न नहीं करना, वरना क्या होगा, ये टूट जाएंगे। आप कम से कम भी 3 से 4 मिनट एक साइड को अच्छे से कुक होने दीजिएगा। जी ये देखिए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब इसको हम टर्न कर लेंगे। ये देखिए हमारे दूसरी साइड से भी हो गया। अब इसको हम थोड़ी सी आंच को तेज करके इसको हम थोड़ा सा क्रिस्पी कर लेंगे। इसलिए तेज आंच में की थी कि वरना हमारा पैटी अंदर से कच्चा रह जाता। जी ये देखिए इसमें जबरदस्त सा कलर आ गया, इतने क्रिस्पी बने हैं ना। जी अब इसको हम इस तरीके से प्लेट में निकाल डिश आउट कर लेंगे। इस तरीके से हम सारे डिश आउट कर लेंगे। ये देखिए हमने इसके लिया है बर्गर का बन। ठीक है, बहुत सारे रेस्टोरेंट में आजकल इस तरह के चल रहा है कि इसके अंदर जो है ना बर्गर को सेका नहीं जाता है। इस वजह से क्या होता है कि वो बर्गर जो है बिल्कुल नरम आपको लगते हैं। तो इसके लिए हमने बर्गर को हम सेकेंगे नहीं। ये हमने लिया है बर्गर बन, इस पर हम लगाएंगे मायोनीज। पर हमने लगा दी है मायोनीज। अब इस पर रखेंगे हम ये आइसबर्ग। आप रखेंगे, देखिए हमारा बर्गर का पैटी कितना ज़बरदस्त और क्रिस्पी बना है ये, और जूसी। इसको रखेंगे हम इसके ऊपर, और अब हम रखेंगे इसके ऊपर कुछ टमाटर, प्याज के स्लाइस, और अब इस पर हम drizzle करेंगे हमारी सॉस जो हमने रेडी की थी। ये बहुत ही मज़े का हमारा बर्गर रेडी हो चुका है। अब इसको आप इस तरह से टॉप को यू कर देंगे। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट रेसिपी के अंदर। जब तक अपना ख्याल रखिए। हमारे चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, अपनी फैमिली में शेयर करें। हम बहुत मेहनत से वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं। हम आपके लिए मज़ीद और अच्छी रेसिपीज़ को लेकर आते रहेंगे। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट रेसिपी के अंदर। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।